को बरसात वर्षा योग में सूरत निसार। नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो, अहिंसा मही विश्व धर्म की जय हो। और एक बार पूरी भक्ति और शक्ति के साथ पूज्य गुरुदेव का जय घोष करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सुरत सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। मान बाबू, पर्वादिराज पर्युषण पर्व की मंगल बेला है और आज हम सभी लोग उस तीसरे दिन की साधना के लिए सभी लोग प्रातः काल से ही उपस्थित हैं। और आज का धर्म भी कहता है आर जब। क्या कहता है? आर जब मतलब आओ और अपने राग द्वेष को नष्ट कर, अपने छल कपट को नष्ट कर, अपने में रम जाओ। क्योंकि एक शब्द है, वह शब्द ही अपने में संपूर्ण प्रवचन है। वह शब्द है सरलता। क्या शब्द है? सरलता। शब्द भी सरल है और ये शब्द भी जो हमारे जीवन में जो प्रवेश करता है, अधिकांश हम दूसरों के लिए बोला करते हैं कि सरल रहो, पर दूसरों के लिए कहना तो बहुत आसान है, पर स्वयं सरल होना जितना दूसरों के लिए कहना आसान है, उतना ही उसको जीवन में धारण करना कठिन है। सरलता का मतलब होता है ईमानदारी। सरलता का मतलब होता है स्पष्टवादी। सरलता का मतलब होता है सादगी और सरलता का मतलब होता है भोलापन। जितने जितने आप सरल होते चले जाएंगे, उतना आपके अंदर सादगी, स्पष्टवादिता और भोलापन आता रहेगा। सरलता का मतलब होता है जो मन में हुए वह वचन उचरिए और जो वचन में हुए वो किस में करिए? काया में करिए। आज हमारा जीवन अधिकांश छल कपट में ही व्यतीत हुआ है और अभी तक हम अगर अभी भी नहीं संभले
तो ये निश्चित है कि आगे का जीवन भी हमारा छल कपट में ही व्यतीत होगा। हम किसी को जब धोखा देते हैं तो हम उस समय अपने को बहुत बड़ा इंसान मानते कि आज मैंने सामने वाले व्यक्ति को क्या दे दिया, धोखा दे दिया। हम जब किसी के साथ में बेईमानी करते हैं तो ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। आचार्य कहते हैं जीवन का अगर सबसे बड़ा अगर कोई कार्य है तो मात्र वो ईमानदारी का कार्य है। एक बहुत छोटी सी कहानी है, क्योंकि समय बहुत है, आपको विधान भी करना है। आज रविवार का दिन था, आपका समय भक्ति में निकल गया, कोई बात नहीं, जितना समय है उतने में बात को समझेंगे। वो भी जरूरी थी और ये भी जरूरी है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, बच्चों की कहानी है, और वास्तविकता में अगर सरलता का करके दूसरा नाम है तो वो सरलता बच्चों के अंदर भी हुआ करती है। एक जंगल में एक शेर था और उसी जंगल में एक मनुष्य, जंगल में तो जानवर रहते हैं, तो वो मनुष्य भी गया। जब उसको सामने देखा कि शेर है तो वो शेर से बचने के लिए कहां पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ने लगा। जब पेड़ पर चढ़ रहा था तो पेड़ पर पहले से ही एक भालू या रीछ बैठा हुआ था, मतलब वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। शॉर्ट में समझेंगे उसको। अब दोनों ऊपर चढ़ गए, किसके डर से? शेर के डर से। सुबह से लेकर शाम हो गई और रात्रि हो गई और दोनों ऊपर हैं। शेर भी इंतजार में बैठा हुआ, कोई कभी ना कभी तो नीचे ये उतरेगा। और वो भी किस लिए बैठे हैं, कभी ना कभी ये शेर तो यहाँ से जाएगा। दोनों एक दूसरे के इंतजार में। रात्रि हो गई। जब मनुष्य ने और रीछ ने आपस में वार्तालाप की, हो सकती कहानी बिल्कुल काल्पनिक हो पर सार बड़ा महत्वपूर्ण इसका है। ऊपर जब चर्चा हुई तो वे काम करते हैं, एक काम इसका शेर का तो पता नहीं कब जाएगा, एक काम करते हैं, कुछ मैं सो लेता हूं और कुछ तुम सो लो। ठीक। मनुष्य ने कहा कि एक काम करो, पहले तुम सो लो, मैं जग रहा हूं। मनुष्य का दिमाग बड़ा फिरदली होता है, कब चल जाए पता नहीं। ठीक है, तो वो रीछ सोने लगा तो ऊपर जो बैठा हुआ तो मनुष्य था, उसने नीचे देखा तो शेर ने कहा कि एक काम कर, तुम दोनों ऊपर हो, मैं दोनों को तो नहीं खाऊंगा, एक को खाऊंगा। उन्हें अच्छा, उन्हें क्या करना है कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें तो नहीं खाऊंगा, जो ऊपर रीछ बैठा हो इसमें तुम धक्का मार दो। क्या मार दो? धक्का मार दो। ठीक है, बस ये बात तो बहुत ही समझ में आ जाती है। और जैसे ही वो मनुष्य उसको धक्का मारने के लिए गया, इतने में रीछ की आंख खुल गई। उन्हें क्या बात? कुछ नहीं, पहचान गया कि निश्चित ही इसके अंदर कुछ ना कोई पाप आ चुका है। और जैसे ही पाप आया, उन्हें कोई बात नहीं। अब वो रीछ ने उससे कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि एक काम करो, अब मैं जगता हूं, तुम सो जाओ। अब याद रखना, जो दूसरों के साथ विश्वासघात करता है उसको दूसरों पर विश्वास होता ही नहीं।
अब वो सो रहा था, आंखें बंद की, आधी आंखें बंद और आंखी आंखें खुली हुई। तो महत्वपूर्ण बात वो कहानी नहीं थी, महत्वपूर्ण बात ये शब्द था। उसने मनुष्य से कहा कि रीछ ने मनुष्य से कहा कि हम त्रिंच हैं, आप हमसे बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ में छल कपट नहीं करेंगे, जो आपने किया वो हम आपके साथ में नहीं करेंगे। मतलब ये है कि हमको अपने जीवन में कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। और ये बात पक्की है, आज जो हमारा पंचम काल में जो हमारा जन्म हुआ है, तो निश्चित ही हमने पूर्व की पर्याय में किसी के साथ में छल कपट किया होगा। आज उसी का परिणाम ये है कि आज हमारा इस निष्कष्ट काल में आज हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है। शायद आप लोगों ने आचार्य रविसेन स्वामी जी का पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ा होगा। जब लक्ष्मण राम आदि ने जो लंका पर चढ़ाई की सीता को लाने के लिए, उस समय उनका रावण का भाई कौन था? विभीषण। उनके जब कटक में आया, उनके स्थान पर आया, तो उनकी शरण ली, और शरण लेने के बाद में वहां पर उपस्थित थे। तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई तुम किसकी बात का विश्वास कर रही हो? आखिर में ये शत्रु का ही तो भाई है, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कि अच्छा। तो उसमें विभीषण ने कहा, अगर मैं आपके साथ में अगर कोई मायाचारी करूं, आपके साथ में कोई धोखाधड़ी करूं, तो मैं पंचम काल का श्रावक बनूं। क्या बनूं? पंचम काल का श्रावक बनूं। आप समझ लीजिए, आपको ये बात बड़ी हल्की लग रही होगी कि पंचम काल का श्रावक बनूं। अरे भाई, पंचम काल का श्रावक बनने के लिए उसने ऐसी बात कह दी कि जो मायाचारी करता है, जिनके अंदर छल कपट होता है, वो आगे चलकर पंचम काल का क्या बनता है? श्रावक बनता है। मान बाबू, मायाचारी करने से त्रेंच गति का बंध होता है। किसका बंध होता है? त्रेंच गति का बंध होता है। तो महान बाबू, जितना हो सके अपना जीवन सरलता में व्यतीत होना चाहिए। जो हमारे पास है, जितना है, अगर मेरे भाग्य में है, अगर मेरे कर्म में है, तो कोई मुझसे ले नहीं सकता। अशोक जी, क्या? अगर मेरे भाग्य में है तो मेरे भाग्य का कोई मुझसे ले नहीं सकता, और अगर मेरे भाग्य में नहीं है तो कोई मेरे को दे नहीं सकता। एक सिद्धांत है। फिर भी हम क्या करते हैं? हाय तौबा करते हैं, हम ना व्यापार करते हैं। आप लोग करते नहीं करते व्यापार? क्या करते? बहुत मायाचारी करते हैं। मतलब किसी में कुछ मिला देते हैं, किसी में कुछ मिला देते हैं। लाल मिर्ची में जी भी मसाला, ऐसे मसाले नहीं है। वो हाथ हिला रहे, बाबा हाथ नहीं, ऐसा नहीं करते। हाँ, मोनू बोल रहा है कि लाल मिर्ची में डॉक्टर धीरेन्द्र की ईट का वो क्या मंगा लेते हैं, चूरन मंगा लेते, मिल जाता है। लो, इनकी मसाले की बात नहीं, इनका मसाला तो बढ़िया है, ठीक है ना? ठीक है ना? काली मिर्ची में क्या मिला देते हैं? हाँ, क्या बात है, खुद बोल रहे हो। काली में बोल रहा, पपीते के बीज मिला देते हैं। अनेक अनेक कार्य को करते हैं। इतना सारा करने के बाद में कहते चलो भैया अब मंदिर चलते हैं।
मतलब इतनी सारी मायाचारी करने के बाद, इतनी सारी मिलावट करने के बाद हम क्या बोलते हैं, चलो अब कहाँ चलते हैं, अब मंदिर चलते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं करना है। हमको क्या नहीं करना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करना है, किसी के साथ में हमको क्या नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना। जो कुछ है ईमानदारी के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना है। कैसे करना है, ईमानदारी के साथ करना है। और जहां पर बेईमानी आ जाती है तो याद रखना वो जीव कभी सुखी नहीं हो पाता है। तो महानुभावों, समय की मर्यादा को देखना है। और एक शब्द ही अपने में बहुत बड़ा प्रवचन होता है उतारने वाला, क्योंकि कहा जाता है समझदार को क्या काफी होता है, इशारा काफी होता है। आप लोग समझदार लोग हैं, तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं, सरल हो जाओ। और जहां पर सरलता होती है वहीं पर प्रभुता हुआ करती है। और जहां पर सरलता नहीं होती है, जहां पर जिनका हृदय कटुक होता है, कठोर होता है, उनके मन में कभी भी परमात्मा का निवास नहीं होता है। तो महानुभावों, हम सभी लोग सरल बने, अपने जीवन को भी महत्वपूर्ण बनाएं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य होता है। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की। धर्म की करने को